नमस्कार, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो उसकी तीसरी लहर पूरे भारतवर्ष में आ चुकी है। तो चलिए आज की जो मुख्य खबर है, देखिए अभी थोड़ी ही देर पहले दोपहर के समय चुनाव आयोग द्वारा सभी 5 राज्यों के चुनाव को की तारीखों को घोषित कर दिया गया है। तो बताते हैं आपको कि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे और मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं और वहीं सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहीं राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी वादों की बौछार एकदम से लगी हुई है। धरना प्रदर्शन भी खूब होने लग गए हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी की एक प्रतिक्रिया आई है, बता देते हैं आपको। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है, चुनाव तिथियों के ऐलान का मैं स्वागत करता हूं और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और जनता के आशीर्वाद से हम दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वहीं अब आप देखिए 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को बांट दिया गया है। पहले चरण का जो चुनाव है 10 फरवरी की तारीख को उसके लिए सुनिश्चित किया गया है। यूपी में 7 चरणों के मतदान में अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान होंगे। साथ में पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव भी हो जाएंगे। वहीं 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान होंगे उत्तर प्रदेश में और चौथे चरण के मतदान 23 फरवरी को घोषित किए गए हैं और 27 फरवरी को 5वें चरण के मतदान होंगे उत्तर प्रदेश में। साथ में मणिपुर का पहला चरण भी जोड़ दिया गया है। वहीं 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के छठे चरण के मतदान के साथ मणिपुर का दूसरे चरण का मतदान भी हो जाएगा और 7 मार्च को 7वें दौर का मतदान हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ सभी चुनाव मतदान पूरे कर दिए जाएंगे और 10 मार्च को, जी हां ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम, सभी राजनीतिक पार्टियों का भविष्य उस दिन तय होने जा रहा है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने सीधा सीधा कहा है कि 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पद यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी और साथ ही डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक लगाई गई है 15 जनवरी तक। कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर 5 लोगों के द्वारा प्रचार करने की अनुमति दी गई है। जीत के बाद विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इस बार 1250 लोगों को मतदान का एक लिमिट बनाई गई है। साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर पर मतदान केंद्र रहेंगे और वहां पर आपको सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी, मास्क भी रहेंगे वहां पर और हैंड्स ग्लव्स की सुविधा भी साथ ही साथ दी जाएगी। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।